गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर सबसे लास्ट में लगभग हमने 25 नंबर का क्वेश्चन किया था। 11.2 वाला किया था ना स्टूडेंट। चलो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बाकी था, आज उसको करेंगे। मोस्ट आईएमपी भी करोगे, बराबर है। 24 नंबर क्वेश्चन उसको मोस्ट आईएमपी करोगे, ये बोर्ड में आ चुका है। चलो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर अ माइनर आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ मेजर 60 एट द सेंटर। चलो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, फिगर बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, सर्कल, और उसके अंदर एक क्या है भाई, माइनर आर्क, यानी कि कॉर्ड AB बनाएंगे। और एक कॉर्ड AB सेंटर के आगे कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई, 60 डिग्री। स्टूडेंट 60 डिग्री आया तो मैंने आपको बोला था, फिर से बोल रहा हूं, जब भी 60 आए ये ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना हो तो फॉर्मूला किसका रखोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि √3/4a²। चलो इसकी रेडियस कितनी है भाई, 42 सेंटीमीटर, यानी कि OAB 42, OB भी कितनी है भाई, 42। क्या फाइंड करना है, देखो तो, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, यानी कि पूरी फैमिली फाइंड करनी है, बराबर है। चलो कि भाई ये प्रैक्टिस के लिए, पेपर में पूरा एंड तक नहीं आएगा, बराबर, माइनर सेगमेंट तक लगभग आएगा। चलो सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो फॉर्मूला रखो कि भाई एरिया, पहले रेडियस और थीटा लिख दोगे भाई, कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला लगाओ πr² थीटा अपॉन 360। चलो ब्रैकेट में कुछ है भाई, हाँ कुछ नहीं है। चलो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है भाई, 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 60/360। देखो ये 0 0 कट हो गया, 6 से 36 भी कट होगा, 6 जा, ये 6 से ये 42 कट होगा, 7 जा, और ये 7 7 भी क्या हो गया भाई, कट। आपके पास क्या बचा भाई, 22 मल्टीप्लाई 42। चलो इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, $924 आता है भाई, नहीं आता है, मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 42, आता है ना 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। क्या फाइंड करना है भाई, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो चलो एरिया ऑफ क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट के लिए ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करो, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू, देखो 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या रखेंगे, √3/4a²। तो √3 की वैल्यू आपके पास है, देखो क्वेश्चन के नीचे लिखी हुई है। तो √3 की वैल्यू ले लेते हैं भाई, कितनी है, 1.73। तो भाई 1.73/4 मल्टीप्लाई, यानी कि क्या भाई
साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो 42 साइड इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल मेजर की आने वाली है, तो क्या लगाएंगे 42 मल्टीप्लाई 42। चलो 4 है, 4 के बदले में 2 2 जा कर देते हैं, 2 से दोनों 42 को कट कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई 21 21 आएगा। चलो अब जरा इनका मल्टीप्लाई करना, देखो 21 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर कितना 441, 441 को 173 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 डेसिमल कट कर लेते। चलो 441 मल्टीप्लाई 173, कितना आया 762.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो आप लोग, मैं राह देखता हूं, चिंता मत करो, भले 3 सम होते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। आपका और मेरा आंसर सही आना चाहिए, करो मल्टीप्लाई कंपल्सरी। आया भाई 762.93। चलो एरिया माइनर सेगमेंट फाइंड करें, तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। चलो दोनों की वैल्यू रखिए, माइनर सेक्टर का एरिया कितना है भाई 924 माइनस 762.93। चलो दोनों का माइनस करें भाई 924.00 माइनस 762.93। चलो यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 9 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 7 गया तो 1, तो 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलो अभी दूसरा बाकी है, आगे बढ़ो। क्या है भाई फाइंड, तो भाई मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है। मेजर सेगमेंट के लिए अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। करो स्टेप, अब आपको याद रहने चाहिए कि भाई एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला रखो पाई आर स्क्वेयर। रखो एरिया ऑफ सर्कल is equal to pi r square is equal to 22/7 multiply 42 multiply 42, 7 6 are 42, 22 multiply 6 करो 132, 132 multiply 42 करो चलो 132 मल्टीप्लाई 42, डबल 544 आता है भाई, चेक करो 554 आना चाहिए, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, ऐसे याद रहना चाहिए। चलो अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट। गुरु तो भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 5544 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया भाई 161.07। चलो इन दोनों का माइनस करें 5544.00 माइनस 161.07 कैरी ऑन लो। कितना है भाई 5382.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। आता है भाई इतना कि नहीं आता है? ये सम व्हाट फेवरेट सम है स्टूडेंट 60 डिग्री। गलती से यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर आपने मिस्टेक कर डाली 1/2 मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB लिख दिया तो गए काम से। क्लियर? इसलिए ध्यान रख के काम करना है। चल ये वाला पूरा हो गया हो तो नेक्स्ट सम में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। चलो 26 नंबर के लिए फिगर बनाओ भाई। देखो इसमें भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलती कर जाती है। भी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। कहां पर गलती करोगे वो देखोगे। अगर मिस्टेक कर डाली और सम कर दिया आंसर भी आ जाएगा। पूरा सम 4 मार्क का आपका 0 हो जाएगा। चलो क्या है भाई अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। चलो फिगर बनाएंगे। ये कॉर्ड है AB सेंटर के आगे कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई 90 डिग्री। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है वो कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आप लोगों को फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। चलो आपको स्टेप पता है कि भाई माइनर सेगमेंट की एरिया के लिए कौन से स्टेप रखोगे। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट एरिया ऑफ क्या फाइंड करोगे माइनर सेक्टर फाइंड करोगे। रखोगे फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला कौन सा भाई πr²θ/360। करो बहुत सारे सम कराए मैंने। वैल्यू रखो उसमें 314/100 मल्टीप्लाई क्या करोगे भाई 10 मल्टीप्लाई 90/360। 0 0 उड़ गए। अब सुनो सब लग पड़े
सम लगभग कुछ लोगों ने तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी ला दिया। पहले सोचो क्वेश्चन के अंदर क्या प्रेजेंट है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो अच्छा है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है, टाइम न बिगड़े इसलिए मैंने यहाँ पर रोक दिया, वरना एवरी ईयर का मेरा रिकॉर्ड है ये पूरा सम, क्योंकि आप लोग तो 4 सम आ गए हरक पदुड़े बन जाते हो, धनाधन स्पीड काम करते हो, सम पूरा कर देते। एवरी ईयर ये पूरा सम गलत करवा के फिर से राइट करवाता था। अब सुनो आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो। आपके पास जो 10 है वो कॉर्ड की लेंथ है, इसकी लेंथ है कॉर्ड की, वो रेडियस नहीं है भाई, समझ गए। आपके पास जो 10 है वो कॉर्ड की लेंथ है, रेडियस नहीं है। यहाँ पर रेडियस कौन सी बनेगी, ओए और ओबी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस लाना पड़ेगा। रेडियस यानी कि आपको क्या लाना पड़ेगा, ओए। तो ओए कहां से लाएंगे, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल और 90 है। ईबी आपकी क्या है भाई, हाइपोटेन्यूस, यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे और क्या फाइंड करोगे, ओए मींस रेडियस फाइंड करोगे। क्लियर, तो अप्लाई करो। पहले ऊपर आपने जो लिखा उसको मिटाओ, मेरा पूरा सम गलत करवाता बट ये वीडियो लेक्चर है इसलिए क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ पर ही आपको स्टॉप कर दिया। पहले पाइथागोरस अप्लाई करो, यानी कि इसलिए मैं बोलता हूं फिगर बनाओ। सुन लो, जब कॉर्ड की लेंथ हो थीटा 90 डिग्री हो तो क्या करोगे, पहले पाइथागोरस अप्लाई करोगे, ओए फाइंड करोगे। क्लियर, ओए और ओबी दोनों इक्वल मेजर के होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है। क्लियर, तो अप्लाई करो, लिखो इन ट्राइंगल ओएबी। कैसा मजा आ गया, ये तो पूरा सम गलत करवाता, बहुत मजा आने वाला था। इन ट्राइंगल ओएबी एंगल O is equal to 90 according to Pythagoras theorem। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा भाई, OA स्क्वायर, फॉर्मूला उल्टा रखे, प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। चलो OA और OB दोनों सेम है क्योंकि एक ही रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OB के बदले में भी OA ले लेंगे क्योंकि हमें OA फाइंड करना है। OA और OB रखोगे तो कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों इक्वल मेजर के। इज इक्वल टू AB कितना है भाई, 10 स्क्वायर, तो 2OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 100। अब 2 से इसको डिवाइड करो, देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 50। देयरफॉर OA इसका रूट निकालो, कितना आएगा भाई, 5√2। ये आपकी रेडियस आ गई, या तो √50 भी लिख सकते हो। क्लियर, √50 भी आप लिख सकते हो। कितना आया भाई, 5√2 आया। चलो 5√2 लिख दो। चलो अब सम आप कर सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हो। करो चलो, एरिया of minor sector is equal to pi r square theta upon 360। चलो पाई यानी कि 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी आपकी 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई थीटा कितना 90 अपॉन 360। अब देखो कट कैसे करेंगे, जरा देखो। चलो पहले 90 से 360 कट कर दो, क्या आएगा भाई 4 आएगा। अब मैं जो बोलूंगा बोर्ड के ऊपर देखो, देखो 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 कितना होगा 50। कैसे होगा, देखो 5√2 किसका स्क्वायर है 50 का, यानी कि 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 करो। वैसे भी देखो 5 5 जा 25 और √2 मल्टीप्लाई √2 मीन्स 2, 25 2 जा कितना होगा
50, यानी ये दोनों से ये 100 को उड़ा देते हैं। इसको उड़ा देते हैं, उड़ा दो, 5√2 दोनों कट करो, नीचे वाला 100 कट करो, कितना आएगा 2 जा। कहां से आया वो समझ में आया? तो भाई 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 मीन्स 50, 50 से 100 को कट करो, कितना आया भाई 2, 2 से ये 314 कट करो तो कितना आएगा भाई 157 आएगा। चलो अब क्या करोगे, ये 157 को 4 से डिवाइड करो, चलो 157 डिवाइड बाय 4 करो, चलो कितना लेकर आते हो? आता है भाई 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इतना। चलो अब क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी फाइंड करो। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई 5√2, ये जितने भी सम कराता हूं ना भाई 2-2 3-3 बार कर लेना, इनमें से ही एक 4 मार्क में बोर्ड में मिलने वाला है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा। अब कट कैसे करोगे? देखो ये √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 2, और ये 2 से नीचे वाला 2 कट हो गया, बचा क्या 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। चलो माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया भाई 39.25 माइनस 25 तो कितना आएगा भाई 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अभी भी मेजर सेगमेंट में जाना है, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। मेजर में जाना है तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा भाई पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई 5√2, आपको पता है ये 5√2 50 से 100 कट कर दो, नीचे 2 से 314 कट करो, कितना आया भाई 157 आया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करेंगे। करो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 157 माइनस 14.25, दोनों का माइनस करो। चलो 157.00 माइनस 14.25, कभी भी डायरेक्ट माइनस नहीं रख देना है, समझ गए ना। 6 9 10
142.75 सेंटीमीटर स्क्वेर। स्टूडेंट यहाँ पर गलती हो गई है, माइनर मिस्टेक हो गई। क्या आएगा भाई? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला कौन सा? जागते रहो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो, एरिया ऑफ सर्कल माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है भाई आपका? 14.25। आंसर तो बराबर था भाई, कोई गलती नहीं थी। 0.75 142। सिर्फ फॉर्मूला में गलती हो गई, बाकी बरोबर था आंसर। बोलो, आज दो सम खरा है, दोनों कर सकते हो। ये दोनों लगभग आपकी टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर वाले और माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट के बहुत सारे सम करा दिए। अब 27 नंबर का सम आप लोग खुद करोगे, बराबर है? 27, उसमें रेडियस 20 और थीटा 90 है। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये दोनों आपको फाइंड, ये सम आपको करना है, एक ही होमवर्क में दे रहा हूं, बराबर है? चलो नेक्स्ट 28 नंबर में जाएंगे। अब सम हमारे थोड़े स्टूडेंट चेंज हो गए। अभी तक 2 वीडियो के अंदर, लगभग 2 या 3 वीडियो के अंदर आप लोगों ने माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के ही सम देखे, बराबर है? अब जरा हम लोग थोड़े सम चेंज करते हैं। अभी भी जो सम देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सम है, वो पेपर में आएंगे, क्योंकि पूछने लायक सम डिलीटेड हो गए। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो आप लोग, फिर मैं समझाता हूं। मिनी हैंड वाला है। ये सब 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आता है, 3 मार्क के सम के अंदर भी आता है। दोनों में सेम मेथड, बराबर है? 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क के अंदर भी आ सकता है। पढ़ो 28 नंबर। द लेंथ ऑफ मिनिट हैंड ऑफ अ सर्कुलर डायल इज 10 सेंटीमीटर। ये मेरे हाथ में देखो, ये सर्कुलर डायल है, बराबर स्टूडेंट? भले स्क्वायर फॉर्म में आए तो भी ये जो मिनट हैंड, आवर हैंड और जो सेकंड हैंड है, ये तीनों कांटे सर्कल में ही घूमते। भले स्क्वायर फॉर्म में डायल हो, कभी ऐसा हुआ कि भाई वो स्क्वायर फॉर्म में तो स्क्वायर फॉर्म में घूमते, कभी ऐसा नहीं होता, वो ऑलवेज कैसे घूमते हैं भाई? सर्कल के फॉर्म में ही घूमते, बराबर है? तो याद क्या रखोगे स्टूडेंट? जब भी मिनिट हैंड वाला क्वेश्चन आए, मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनो। जब भी मिनिट हैंड वाला क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट जो मिनिट हैंड की लेंथ है वो रेडियस बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट? रेडियस। क्लियर? जो मिनिट हैंड की लेंथ है वो रेडियस बनेगी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखो, मिनिट हैंड की लेंथ कितनी है स्टूडेंट? द लेंथ ऑफ मिनिट हैंड ऑफ अ सर्कुलर डायल इज 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय प्रेजेंट पोजीशन एंड द पोजीशन आफ्टर 5 मिनट ऑफ द मिनिट हैंड। यानी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन और 5 मिनट के बाद, भाई सपोज समझो 2 के ऊपर आपका मिनिट हैंड है,
और 2 से वो किधर आया भाई, 3 के ऊपर आया। ये 5 मिनट बनी, वो 5 मिनट के अंदर एक सेक्टर बना। वो सेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है भाई, एरिया। तो जब भी मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आए स्टूडेंट, मैं जो बोलूं अच्छे से सुन लो। जब भी मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आए, मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपकी रेडियस बनेगी। सेकंड स्टेप के अंदर तुरंत आपको थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, थीटा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अगर 2 मार्क है तो 3 मार्क में क्वेश्चन है तो मैं जो सिखाऊं वैसे फाइंड करोगे। बट 1 मार्क के एमसीक्यू में आए तो शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी आपको सिखाता हूं। बट पहले आपको पता है भाई मिनट हैंड, सपोज मिनट हैंड है, वो 12 के ऊपर से निकला 3 के ऊपर आएगा, समझो पहले। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। 3 से वो 6 के ऊपर आया, दूसरा कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। 6 से वो 9 के ऊपर आया, तीसरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। और 9 से 12 के ऊपर आया, चौथा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। यानी कि मिनट हैंड, ये हमारा जो मिनट हैंड है, जो दौड़ करता है वो सेकंड हैंड है, जो कम दौड़ता है, लंबा है, वो मिनट हैंड है, और सबसे छोटा है वो आवर हैंड है, बराबर है। तो मिनट हैंड 12 के ऊपर से निकलेगा, 12 के ऊपर पहुंचेगा, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। और मिनट कितनी लगेगी, 60 मिनट। यानी कि सबसे पहला काम हम लोग कौन सा करेंगे स्टूडेंट, थीटा फाइंड करने का। तो स्टेप क्या रखेंगे कि भाई 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कभी मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर 12 के ऊपर से निकला, 12 के ऊपर पहुंचेगा, पूरा सर्कल बना, और सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, 490 डिग्री के एंगल बने। 90 90 90 90 कितनी डिग्री का हुआ, 360। क्लियर। चलो, तो हमारे पास कितनी मिनट है, 5 मिनट। एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 360 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 60। 60 6 360, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आया भाई, 30 डिग्री आया। अब जरा आप लोग अपनी नोटबुक में लिख कर रखोगे, एकदम शॉर्टकट। 1 मार्क के एमसीक्यू में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखोगे, यहां पर लिखो कि भाई थीटा इज इक्वल टू मिनट मल्टीप्लाई 6। क्या लिखोगे, ये थीटा का 3 मार्क के समय ऐसा मत करना, कुछ गधेड़े अप्लाई कर देंगे बुद्धि के बारदान, फिर इतना गुस्सा आता है ना उनको दीवार के ऊपर पटके। ये किसके लिए है, एमसीक्यू के लिए। देखो 5 मिनट हो, लिख डालो नीचे 5 मिनट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप ओरली फाइंड कर सकते हो, लिख डाले सब कुछ। 5 मिनट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो 10 मिनट थीटा कितना होगा, ओरली कर दो, 6 से मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 60 डिग्री। चलो 15 मिनट आए तो 15 6 कितना होगा थीटा, 90 डिग्री। फिर 20 डिग्री आए, 20 मिनट, तो 20 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 120 डिग्री। इससे आगे मैंने कभी भी मिनट देखी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 5 10 15 20, फिर बिटवीन वाले कभी भी नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं ना क्वेश्चन एराइज करते हैं, वो भी गए सर 6 मिनट आए तो, अरे भाई नहीं आएगी, चिंता मत करो। अभी तक मैंने नहीं देखी, पिछले 20 साल में नहीं देखी, तो आप भी देखने वाले नहीं हो, बराबर है। कौन सी मिनट आएगी, चलो बोलो 5 हो तो थीटा कितना, 5 6 30, 10 हो तो 10 6 60, चलो 15 मिनट हो तो 15 6 90, और 20 मिनट हो तो 20 6 कितना होगा 120। क्लियर हो गया।
अब याद रखना है कि थीटा यानी कि मिनट को 6 से मल्टीप्लाई करो, थीटा आ गया। चलो अब आपको क्या फाइंड करना है, जो सेक्टर बना वो सेक्टर का एरिया, मीन्स यहाँ पर माइनर सेक्टर ही बनने वाला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर डालो। आपको हर बार एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। कभी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 360। 10 मिनट ही है, 10 सेंटीमीटर। चलो ये 100 तो बेचारा कट हो गया, 30 से 360 को कट करो, 12 जा 2 6 जा 12, 2 से 157 बचा क्या भाई 157 अपॉन 6। देखो डिवाइड नहीं आते हैं, अगर आपको डिवाइड नहीं आते यहां पर पहुंचे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख डालो, हाफ मार्क कटेगा। सपोज आपको ऐसा लगता है आपके डिवाइड बहुत कच्चे हैं, तो क्या करोगे, इतना आंसर लिख दोगे तो आपका हाफ मार्क कटेगा, बट गलत आंसर लिखोगे एग्जामिनर 0 कर देगा। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब भी पेपर चेक करता है सबसे पहले उसकी नजर कहां पर पड़ती है, आंसर के ऊपर। आंसर राइट होगा, दड़ दड़ करके 4 मार्क रख के आगे बढ़ेगा, बट अगर आंसर गलत होगा तो फिर 0 रख सकता है। बट इतना रखोगे तो क्या होगा, उसको सब कुछ चेक करना पड़ेगा और 4 में से 3.5 मार्क देकर आगे बढ़ जाएगा। क्लियर। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो भाई 157 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, 37, 6 6 जा 36, तो 1 पॉइंट लेके 0 लगाओ, 6 1 जा 6, क्या बचा 4, 40 हुआ, 6 6 जा 36, क्या बचा 4, यानी कि 26.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नियरेस्ट में लिखना चाहो तो 26.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। पीछे वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो, 5 6 7 8 9, तो आगे वाली डिजिट में 1 प्लस कर देना। क्लियर। और एकाध पॉइंट का डिफरेंस आएगा। सपोज टेक्स्ट बुक में 1 है, आपका 1 से बनाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्क कटने वाले नहीं है। समझ गए ना, क्योंकि वो कैलकुलेटर से करते हैं और हम लोग खुद क्या करते हैं भाई, अपने आप से करते हैं, इसलिए थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। क्लियर। तो ये आपका मिनट हैंड वाला घड़ी वाला सम हो गया। और इतना समझ लो, प्रेजेंट ईयर बोर्ड की एग्जाम में मिनट हैंड वाला सम आने वाला है, प्रिंटेड होने वाला है। बराबर है, मेरी गारंटी है। बोलो अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और न कर सको तो क्या करना चाहिए। वो टॉम एंड जेरी देखते थे ना, आपके पैर पकड़कर अच्छे से पटकना चाहिए, इतना गुस्सा आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 29 नंबर का क्वेश्चन करते। चलो अब आप लोग खुद ट्राई करोगे, पढ़ो। क्या है भाई, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। चलो लिखो तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। चलो मिनट देखो कितनी मिनट है, मिनट देख लो पहले। चलो लिखा भाई R इज इक्वल टू थीटा भी फाइंड कर डालो। R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो मिनट कितनी है देखो तो जरा, हाउ मच एरिया विल
cover on the circular tile in an interval of 5 minutes. 5 मिनट है, थीटा फाइंड कर लो, चलो जल्दी फटाफट स्टेप रखोगे, ये 3 मार्क का सम करो, डायरेक्ट मत लिख देना, क्या लिखेंगे 60 मिनट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, 5 मिनट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, तो थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 60, 60 360 कट, थीटा इज इक्वल टू कितना आया भाई 30 डिग्री। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर लो, दूसरा क्वेश्चन भी है वो समझाता हूं, पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो फटाफट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो तो पाई यानी कि कितना लेना है भाई 3.14, 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई 12 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 360, 0 0 कट, 3 से 12 कट, 12 भी कट। अब एक काम करो, कुछ कट नहीं करना है वरना कुछ लोग डॉट डाई हो गए ना, 4 3 12 और 4 25 सा कट कर दे, फिर 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, उससे बेटर है 314 मल्टीप्लाई 12 करो। आता है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 12 से। चलो 2 पॉइंट कट करने, 2 पॉइंट कट करते कितना आया 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। चलो अब क्या फाइंड करना है, ये तो सेक्टर का है, आगे इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है, पढ़ो क्या है भाई, तो भाई हाउ मच एरिया रिमेन टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, तो भाई अब कितना एरिया बाकी बचा। लाइक देखो ये आपकी घड़ी है स्टूडेंट, उसका सर्कुलर डायल है, ये 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। देखो आपका मिनी फ्रेंड सपोज समझो 12 के ऊपर था, वहां से वो कहां पर पहुंचा भाई 1 के ऊपर पहुंचा, तो आपने क्या किया 5 मिनट का एरिया फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग एरिया फाइंड करना है, रिमेनिंग मीन्स कितनी मिनट बचेगी, यहां पर देखो तो कितनी मिनट बचेगी 5 मिनट, 60 में से 5 माइनस करो, 55 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, तो उसका थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट समझो क्या करोगे, देखो ये सर्कल है, मैं जो बोल रहा हूं वो समझो, 5 मिनट का एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग एरिया ने कि आपको 55 मिनट का एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल का एरिया फाइंड कर लो और सर्कल के एरिया में से ये 5 मिनट यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लो, तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा आप लोगों का कि नहीं आएगा, समझ में आता है क्वेश्चन। दूसरा क्या फाइंड करना है कि भाई बाकी 55 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, तो 55 मिनट की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कभी पूरे सर्कल के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो चलो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 314 अपॉन 100
मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, कुछ भी कट नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करो। देखो 12 12 जा 144, 314 मल्टीप्लाई 144 करो। आता है 452.16, पॉइंट कट करने पड़ेंगे ना, 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा समय 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है। चलो अब फाइंड करो रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर का एरिया लिखा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दोनों का माइनस करो, आंसर रखो तो 452.16 माइनस 37.68, दोनों का माइनस करो, .48 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर लो 414.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आता है। स्टूडेंट आज बहुत सम हो चुके हैं, बहुत नहीं बहुत कम किए, बट सम लेंथी थे, बराबर है। तो आज के जो भी सम कराए वो सभी की खास प्रैक्टिस करोगे। और इतना समझ लो, मिनट हैंड वाला सम आपकी बोर्ड की एग्जाम में भी प्रिंटेड हो चुका है। अभी भी हमारे पास मिनट हैंड वाले 1 2 3 सम है जो कल के वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। आज के दोनों मिनट हैंड वाले सम अच्छे से कर लो तो कल आपको बहुत मजा आएगा। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।